आगे बढ़ते हैं। रांची के जगन्नाथपुर में आज रथ मेले का आयोजन हो रहा है और इसे लेकर सुबह 4 बजे से ही बात करें तो पूजा आरती के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन शुरू हो गए हैं। आज 2 बजे तक लोग दर्शन कर पाएंगे और उसके बाद सभी विग्रहों को रथ पर बिठाया जाएगा। 3 बजे भगवान का श्रृंगार होगा। 4:30 बजे अष्टम पाठ के बाद 5 बजे रथ यात्रा प्रारंभ होगा। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ पर पूजा अर्चना के समय कुल 13 लोग सवार रहेंगे। इसमें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस, 2 विधायक, सांसद संजय सेठ, पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय और मंदिर के प्रथम सेवक ठाकुर सुधांशु नाथ शाहदेव और 4 पुजारी शामिल रहेंगे। वहीं रथ के पहिए के पास केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को ही रहने की अनुमति होगी। मेले में सुरक्षा के लिए 2000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। समिति ने भी 100 निजी गार्ड को सुरक्षा में लगाया है। मेले में 215 सीसीटीवी कैमरे और 4 ड्रोन से निगरानी की जाएगी। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। मौसी बाड़ी भगवान जगन्नाथ जाएंगे। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी साथ जाएंगे। समारोह को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। चलिए, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारी है, आपको सीधे हम राजधानी की तस्वीर दिखाएंगे। हमारे साथ राजधानी रांची से संवाददाता संदीप जुड़े हुए और राजधानी पटना से हमारे साथ संवाददाता अंकिता जुड़ गई हैं। पहले एक बार रांची का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि सुबह 3 बजे से ही दर्शन के लिए पट खुल चुके हैं, 2 बजे तक ही दर्शन होने हैं और उसके बाद वो रथ यात्रा, जिसके लिए सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम। इस वक्त हम राजधानी रांची के जगन्नाथपुर में हैं और जगन्नाथपुर में एक बहुत पुरानी परंपरा चलते आ रही है और रथ यात्रा यहाँ से जो निकलता है उसकी एक अलग ही महत्व है। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों के माध्यम से सुबह 4 बजे ही जो पट है प्रभु के वे खुले हैं और मुख्य मंदिर तक पहुँचने के लिए सुबह से ही कतारबद्ध तरीके से लोग यहाँ पे खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोग मंदिर में भगवान जगन्नाथ की आराधना के लिए पहुंच रहे हैं और यदि आज की बात की जाए तो 4 बजे सुबह प्रभु की आरती के बाद पट खुला है, जिसके बाद जो श्रद्धालु हैं वे अब भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं। हालांकि आज दोपहर 2 बजे तक प्रभु जगन्नाथ के यहाँ पे लोग दर्शन कर पाएंगे और 2 बजे दर्शन बंद होगा। तब भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों की जो प्रतिमा है उसे रथ पे स्थापित किया जाएगा और वहां से आज रथ यात्रा लगभग 4 से 4:30 बजे मौसी बाड़ी के लिए निकलेगी। हालांकि इस रथ यात्रा की बात करें तो कहीं ना कहीं इस रथ यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं और आप देख सकते हैं एक तरफ महिलाओं की कतार है, दूसरी तरफ जो पुरुष हैं उनकी कतार लगाई गई है ताकि जो सुगमता से जो श्रद्धालु हैं वे मंदिर प्रांगण तक पहुंच सके। और कहीं ना कहीं इस रथ मेले में हर एक दिन लगभग लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और भगवान जगन्नाथ की आराधना करते हैं। हालांकि कल प्रभु का नेत्रदान हुआ है शाम में और प्रभु जो 15 दिनों तक एकांतवास में जाते हैं उसके बाद नेत्रदान होता है और प्रभु लोगों के लिए प्रकट होते हैं उनके दर्शन के लिए। और लोग आज सुबह से ही 4 बजे से जो दर्शन है उसकी शुरुआत हुई है। हालांकि जो रथ खींचने की जो परंपरा रहती है उसमें लाखों लोग शरीक होते हैं, रथ को खींचते हैं और जो अपनी मनोकामनाएं रहती हैं उनको प्रभु जगन्नाथ के सामने रखते हैं। हालांकि इस रथ खिंचाई कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल और जो स्थानीय सांसद है, विधायक है, वे सारे उपस्थित होते हैं। और इस बार भी यदि रथ की बात करें तो मात्र 13 लोग रथ में पूजन के समय उपस्थित रहेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सांसद और विधायक की जो लिस्ट जारी की गई है उसके अनुसार 13 लोग ही उपस्थित होंगे। आज यहाँ से जो रथ यात्रा निकलेगा वह मौसी बाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा और मौसी बाड़ी में 9 दिनों तक प्रभु अपने बड़े भाई और बहन सुभद्रा के साथ विश्राम करेंगे और 9 दिनों के बाद पुनः एक बार जो रथ यात्रा है, घूरती रथ यात्रा जिसे कहा जाता है,
घूरती रथ यात्रा के माध्यम से प्रभु अपने मुख्य मंदिर में पहुंचेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं इस बार सुरक्षा बिल्कुल के भी संदीप, आप कड़े तस्वीरें दिखाते इंतजाम। रहिए। तस्वीरों के जरिए हम ये देख पा रहे हैं कि श्रद्धालुओं की जो कतार है वो पहले सुबह से ही लगी हुई है। वापस जब लौटेंगे तो आप उन श्रद्धालुओं से बातचीत भी करिएगा। हम तब तक फिलहाल अंकिता का रुख करते हैं। अंकिता, इस्कॉन टेम्पल के पास आपकी मौजूदगी है, यहाँ समय क्या बताया जा रहा है रथ यात्रा को निकालने को लेकर, और क्या कुछ व्यवस्थाएं आम श्रद्धालुओं के लिए? बिल्कुल सुष्मिता, साफ तौर पर देखिए कि वही वो रथ है जिस जगह पे हमारी मौजूदगी, और इसी रथ से जो है भगवान जगन्नाथ जो है वो भ्रमण करेंगे, नगर भ्रमण करेंगे। और ये मौका आज है जहां यह इस्कॉन टेम्पल से शुरुआत इनकी होगी और इनकम टैक्स होते हुए पटना हाईकोर्ट तक जाएंगे। उसके बाद पटना वुमेन्स कॉलेज होते हुए डाकमंगला चौराहा के रास्ते फिर इस्कॉन टेम्पल पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले जो है सीएम सम्राट चौधरी के आने की बातें कही जा रही है, और वही वो डोर आप सामने देख रही है, और इसी डोर को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खींच करके इस गाड़ी को आगे ले जाएंगे, क्योंकि यही नियम यहाँ का कहता है कि भगवान जगन्नाथ जो है उन्हें राजा महाराजा जो है वो उनके आगे का जो है डोर वो खींचते हैं, झाड़ू लगाते हैं, और बिहार सरकार को ये लोग राजा मानते हैं। और इसी के मद्देनजर जो है ये सारी जो परंपरा है उसका निर्वहन सीएम सम्राट चौधरी करेंगे। और आप देखिए कि यही वो हाइड्रोलिक रथ है, 40 फीट के ये रथ, और इसी रथ पर जो है भगवान जगन्नाथ अपनी दोनों बलदेव और बहन सुभद्रा के साथ जो है वो सफर करेंगे और नगर दर्शन करेंगे। और इसके मद्देनजर आप देखिए कि तैयारियां जो है सुष्मिता वो जोरों पर है, किस तरीके से साज सज्जा की जा रही है, पुष्प वर्षा होनी है, क्रेन से 56 भोग चढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही जो जितने भी गणमान्य नेता हैं वो सभी जो है इसके इस रथ के साथ साथ पहुंचेंगे। अब देखिए कि प्रशासन की भी अच्छी खासी मौजूदगी है, और पुलिस ट्रैफिक को लेकर के भी काफ़ी बदलाव भी किए गए हैं। ऐसे में पटना के ट्रैफिक में भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि ये 12 बजे से जो है वो शुरुआत इसकी हो जाएगी, और ऐसे में यातायात में भी बदलाव किए जा सकते हैं। और देखिए श्रद्धालुओं के जो पहनने का जो अब यहाँ पहुँचने का जो है वो सिलसिला अब धीरे धीरे जो है वो शुरू हो चुका है। तस्वीर साफ तौर पर देखिए तैयारियाँ किस जोर शोर से हो रही है, हम वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ जो सभी गणमान्य हैं वो आएंगे, यहाँ पहुँचेंगे, और उसके बाद यहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तस्वीर आप देखिए, लेकिन उससे पहले जो है उन श्रद्धालुओं को भी देखिए, वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे हम सुष्मिता कि किस तरीके से यहाँ वो सारी तैयारियां जो है वो जोर शोर से की जा रही है। ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि किस तरीके से आप लोग को आज तैयार रहना है, उसके मद्देनजर जो है ये ट्रेनिंग भी आप देखिए साफ तौर पर यहाँ वो दी जा रही है कि आज चूँकि भीड़ बहुत अधिक होगी तो इसके मद्देनजर जो है वो तैयारियाँ जो है वो की जा रही है। इनसे देखिए यहाँ का है, इनसे मौजूद, इनसे भी जरा हम बात कर लेते हैं पुजारी से कि आज क्या हो सकता है सीएम का, है ना, तो सबका अलग अलग रूप होगा। और देखिए ये ट्रेनिंग जो है वो यहाँ दी जा रही है, और उसके बाद आगे का सिलसिला जो है वो क्या रहेगा, वो तैयारियाँ जो है वो समझाई जा रही है। आप देखिए कि सभी लोगों को, क्योंकि आज पैनी नज़र हर चीज़ पे रखनी है, सीएम सम्राट चौधरी का कार्यक्रम है, तो ऐसे में अब आप देखिए कि सभी जो यहाँ पे प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां मुकम्मल करने की कोशिश जरूर हो रही है। हम एक बार वापस से संदीप जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, मुझे लगता है कि वहां पर जो मौजूद श्रद्धालु है, एक बार आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, उनकी इस आस्था को जानने की कोशिश कीजिए जिस वजह से वो लंबी कतार में लगे हैं। यदि प्रभु जगन्नाथ की बात करें तो उनकी एक अलग ही महिमा है, और यही वजह है कि सालों भर लोग इस रथ यात्रा की शुरुआत इंतजार करते हैं। और आप देख सकते हैं जिस रथ पे आज प्रभु जगन्नाथ सवार होके अपने मौसी बाड़ी यानी मौसी के घर जाएंगे, उस रथ को फूलों से सजाया गया है। और यदि इस रथ की बात करें तो हर एक साल जो पूरी के कारीगर होते हैं, पूरी जगन्नाथपुर जो है वहां से जो पूरी मंदिर के जो कारीगर हैं वे यहाँ पहुंचते हैं और इस पूरे रथ को तैयार करते हैं, और हर एक साल यही परंपरा देखने को मिलती है। और आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत तरीके से इस रथ को सजाया गया है, जिसमें आज प्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा
तीनों सवार होके 4:30 बजे के करीब मौसी बाड़ी के लिए रवाना होंगे। हालांकि यदि इस पूरे रथ मेला को देखा जाए तो इसमें राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सांसद, विधायक सारे शामिल होते हैं और विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करने के बाद इस रथ को खींचते हुए मौसी बाड़ी तक पहुंचाया जाता है। और कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात करते हैं। जय जगन्नाथ। जय से आए हैं? हम लोग रांची गोरखालैंड से आए हैं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके अति प्रसन्न हुए हैं और ये आशा करते हैं कि इस वर्ष भी अच्छी बारिश हो और अनाज अच्छा हो। जगन्नाथ भगवान की यही कृपा हो। तो प्रभु से क्या क्या मनोकामना आज रखी? हमारी मनोकामना ये है कि सुख शांति समृद्धि रहे और प्रभु सबका इच्छा पूरा करे, शांति रहे, देश में शांति रहे, खुशहाली रहे। और मैडम क्या कहेंगे, आज प्रभु जगन्नाथ हर साल आते हैं दर्शन करने के लिए प्रभु जगन्नाथ जी का, हम लोग का जो मनोकामना है पूर्ण होता है। फिर हम लोग अगले साल आते हैं, हर्षोल्लास के साथ हम लोग पूजा करते हैं। लाइन में 3 घंटा हम लोग लाइन में लग के दर्शन हुआ। कितने सालों से आ रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं 20-25 साल से आ रहे हैं, जब हम लोग बच्चे थे तब से आते थे। तो इस बार प्रभु के सामने क्या डिमांड रखे हैं? अभी जो है कि हम लोग का झारखंड अच्छा हो, नया सरकार आए, अच्छा से चले, हाँ सुचारू रूप से बेरोजगारी दूर करे, महिलाओं को आगे बढ़ाएं, जितना शोषण हो रहा है, महिला का बलात्कार हो रहा है, वो सब रुके, वही चाहती हूँ बस भगवान से। आप देख रहे हैं बरसों से जो लोग हैं वे यहाँ पे पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहेंगे जो रथ यात्रा में जिस रस्सी के सहारे इस पूरे रथ को खींचा जाता है, आप देख सकते हैं यह वही रस्सी है और उस रस्सी की भी पूजा होती है। और उस रस्सी को जो लोग हैं यहाँ श्रद्धालु जब पहुंचते हैं रथ की भी पूजा करते हैं, उस रस्सी को भी पूजा करते हैं। और कहा जाता है कि इस रस्सी को जिस रथ में जो बांधा जाता है और प्रभु को इसी रस्सी के सहारे खींचकर यहाँ से मौसी बाड़ी पहुंचाया जाता है। तो इस रस्सी को छूने की भी और पकड़ने की भी एक अलग परंपरा है। कहा जाता है कि इस रस्सी को जो भी लोग अपनी कह सकते हैं पूरे मन से पकड़कर महत्व है, ये महत्व अपने आप में एक ऐतिहासिक है। यही कारण है कि दूर दराज से भी यहाँ पर श्रद्धालु आसपास के राज्यों से भी पहुंचते हैं ताकि धूर्ती रथ में वे यहाँ पर इस यात्रा को देख सके। बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया अंकिता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए कि भगवान जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां फिलहाल चल रही है।